कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया, 100 साल का गौरवशाली इतिहास बताया और ये भी कहा कि संगठन की पहचान अनुशासन है। मोदी जी को शर्म नहीं आती कि आज आजादी के दिन वो लाल किले की प्राचीर से आजादी के महानायक सरदार पटेल को अपमानित कर रहे हैं? क्योंकि सरदार पटेल ने इसी आरएसएस को बैन किया था, सरदार पटेल ने इसी आरएसएस को नफरत फैलाने के लिए बैन किया था, हिंदू मुसलमान करने के लिए बैन किया था, हमारे देश के लिए खतरा बताकर बैन किया था। क्या है आरएसएस? आरएसएस वही तो है जो आजादी के टाइम पर मुखबिरी कर रहा था हमारे देश के खिलाफ। आरएसएस वही तो है जिसने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया। आरएसएस वही तो है जिसने बाबा साहब की फोटो की प्रतियां जलाई, जिसने संविधान की प्रतियां जलाई। आरएसएस वही तो है जिससे प्रेरित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की निर्मम हत्या करी। क्या है आरएसएस? आरएसएस वही है जिसने आजादी में अपनी छोटी उंगली का नाखून नहीं कटाया और उसके बाद लगातार इस देश में आपसी भाईचारे और सौहार्द का दुश्मन बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोला उन्होंने कि सिंधु जल समझौता एक तरफा था और पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। किसानों का पानी जो है वहां पाकिस्तान भेजा गया। 750 किसानों की शहादत मोदी जी की नाक के नीचे हुई। 750 किसानों की शहादत और उनका खून मोदी जी के हाथों पर है। आज भी आपने एमएसपी का कानून नहीं दिया है। आज भी किसान आर्थिक तंगी से बदहाल होकर आत्महत्या कर रहे हैं। उनकी बात कब करेंगे मोदी जी? इसके अलावा उन्होंने डेमोग्राफी के ऊपर उन्होंने ये बात कही कि जानबूझ करके डेमोग्राफी बदली जा रही है, बहन बेटियों को निशाया बनाया जा रहा है और ये बर्दाश्त नहीं है। बहन बेटी की बात मोदी जी ना करें, क्योंकि आप उन लोगों का प्रचार करते हैं जो सामूहिक बलात्कार में आरोपी नहीं दोषी पाए जाते हैं। आपकी पार्टी के एमएलए, आपकी पार्टी के सांसद महिला यौन शोषण के दोषी पाए जाते हैं। आप उन लोगों की बात मत करिए। असलियत यह है कि लाल किले की प्राचीर से आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं और थोड़े ही घंटों में बिल्किस बानो के दोषी छूटते हैं आपकी मंजूरी से, आपकी मर्जी से। तो मुझे लगता है मोदी जी लंबी लंबी बातें ना करें। घुसपैठ 4.25 साल चुप रहते हैं, एक घुसपैठियों को आज तक पकड़ा नहीं है। जब चुनाव आएगा इस तरह की उलझलूल बातें करेंगे। टैरिफ को लेकर के उन्होंने शब्द इशारों में कहा कि किसानों मजदूरों के खिलाफ। आपको इशारा दिया है क्या? आपको इशारा दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मोदी की दीवार बन करके खड़े। अरे 38 बार डोनाल्ड ट्रंप बोल चुका है मैंने सीज फायर कराया है, मैंने 2 बार टैरिफ ठोक दिया, 50% टैरिफ है। मुंह नहीं खोल पा रहे हैं मोदी जी। आप लोग इशारों में पता नहीं क्या। आखिरी सवाल है, सेमीकंडक्टर के ऊपर उन्होंने कहा कि इस 50-60 साल पहले विचार किया गया था लेकिन इसकी भ्रूण नहीं हत्या कर दी गई थी। 75 साल के होने वाले हैं मोदी जी। मुझे नहीं पता उम्र का तकाजा है या अल्प ज्ञान है। 1983 में चंडीगढ़ में पहला सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स बन चुका था। राजीव जी की दूरदर्शिता थी जो आज डिजिटल इंडिया की नींव उन्होंने पहले रखी थी। आज आईटी में जो इंडिया है वो अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। इशारों में आप बात समझते होंगे, हम जो वो कहते हैं वो देखते और समझते। तो 3 लंबे भाषण को कितने पॉइंट्स देंगे आप, कितने नंबर? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।